नमस्कार, निशा द्विवेदी। आज मेरे साथ है कृतिका जैन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से युवा मोर्चा में है। बाकी मैं चाहूंगी कि कृतिका जी अपना परिचय खुद दे जनता को। नमस्कार, मैं कृतिका जैन। वैसे तो मैं अग्रवाल समाज में काफ़ी समय से एक्टिव रही हुई हूँ। बचपने से हम लोग ने यही देखा है कि समाज क्या है, दुनिया क्या है। हम संघ परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें लोगों के प्रति समर्पित रहना है, हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना है। तो बचपन से एक जो जुनून हमारे बीच रहा है, और फिर मैंने छात्र संघ में अपना एंट्री किया। उसके बाद मैंने आईएएस की तैयारी की, ताकि मैं चाहती थी कि एक महिला जब आए फील्ड पे तो उसे सब चीज़ की नॉलेज हो। तो मुझे ये था कि अगर मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो मेरे में उतनी क्षमता हो, मुझे उतनी नॉलेज हो, मैं अपनी अपने स्किल से डेवलप करूँ, ना कि ऐसा हो मेरा पति गाइड कर रहा है, मुझे साइन करना है तो मैं साइन कर रही हूँ। ये जो राजनीति है, ये मुझे महिलाओं की बहुत खराब लगती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि राजनीति में ऐसी महिलाएं आएं जो अपनी खुद की स्किल पे उनको पता हो कि कहाँ साइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या काम होने वाला है। क्योंकि जवाबदेहिता उनकी है, लोग उनको देख करके वोट देते हैं। लोग हमें देख करके वोट नहीं देते कि भाई इनके पीछे कौन पुरुष है, वो उनको देख करके वोट देते हैं कि भाई ये महिलाएं हैं, हमारे लिए खड़ी होंगी, उनके लिए वोट किया जाता है, या पार्टी को देख करके वोट किया जाता है। दो चीजों को देख करके लोग वोट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जब मैं अगर कभी खड़े हूँ तो लोग मुझे देख करके, मेरी एजुकेशन को देख करके, मेरे काम को देख करके वोट करें, ना कि ये देख करके कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। कृतिका जी, अगर बात करें अभी की राजनीति की, तो अभी क्या भूमिका है महिलाओं की? जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। भूमिका तो वैसे महिलाओं की शुरू से बहुत अहम रही है। जैसा कि देखा जाए तो दुनिया को भी रचती महिलाएं ही हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि घर के अंदर अगर घुस जाते हैं, पार्टी एक घर के अंदर घुस गई मतलब पूरी फैमिली आपकी है। तो महिलाओं का इम्पोर्टेंट रोल शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। तो वैसे ही पार्टी में भी महिलाओं का रोल पूरा है, महिलाओं को महत्वता मिलती है भाजपा में, और मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ हिस्सा हूँ इस परिवार का। और उम्मीद करते हैं कि पार्टी इस बार एजुकेटेड लोगों को और वेल डेवलप्ड स्किल्ड लोगों को मौका देगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसे लोग आए जो कार्य करें, ना कि कमाने के बेसिस पे या दिमाग उनका सिर्फ ऐसा हो यार बस जीतना था या पावर के लालच में, ऐसे लोग ना आए। अभी जो नगरीय निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? क्या देखने को मिलेगा? वैसे तो महिला आरक्षित रहता है, पर सामान्य वर्ग में भी यदि बात करें तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने पहले ही बोला कि पार्टी से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो कार्य करने वाले लोगों को पार्टिसिपेट करवाए। हम तो पारिवारिक रूप से संपन्न हैं, तो मेरा एम कभी भी कमाना नहीं रहा पॉलिटिकल को लेकर के। मेरा काम शुरू से यही रहा है, मेरे एम शुरू से यही रहे हैं कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं पर्सनली करूंगी तो मैं 10 लोगों के लिए करूंगी, 100 लोगों के लिए करूंगी, पर 10,000 लोग, लाखों लोग हैं जिनकी उम्मीद होती है कि भाई एक नेता हो तो वो उनके लिए काम करे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस संख्या को काम करके दे सकूं, उनका उम्मीद जो रहे नेताओं से वो मैं पूरा कर सकूं। इसलिए मैं चाहती थी कि भाई पार्टी जिसको भी जो भी मौका देगा वो सर्वोपरि है। पार्टी जहां पे भी हमको चाहेगी, जिस उम्मीद पे रखेगी, हम उस पे खड़े उतरेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कृतिका जी ने, और कहा कि जो महिलाएं हैं वही देश दुनिया को रच रही हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवाहर।